हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल जीके टू जीएस में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन की निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली को बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अंततः बिजली की छड़ के आविष्कार के लिए प्रेरित किया? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? पतंग उड़ाने से। पतंग उड़ाने से के समय बेंजामिन फ्रैंकलिन को बिजली का शॉक लगा दोस्तों। लाइटनिंग जब होता है, तड़ी जब चमकता है तो करंट आता है उसमें, तो उसके वजह से इनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा और उससे आविष्कार हुआ किससे? बिजली का। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मई 2019 में नई केंद्र सरकार के शपथ ग्रहण के बाद निम्नलिखित में से किसको युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय यानी कि यूथ प्रोग्राम और जो गेम मिनिस्ट्री है उसमें आवंटित किया गया था? ये किसको आवंटित किया गया था दोस्तों? खेल मंत्रालय रिजु को। किरण किरण रिजिजू को आवंटित किया गया था और अब तक ये खेल मंत्री है दोस्तों। ठीक है, तो ये अपना ये जो है पार्टी वो छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बताएंगे दोस्तों कि पार्टी क्या होता है। तो पार्टी, अगर कोई भी पार्टी है जो, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में हम लोग बताते हैं। कोई भी मंत्री अपना पार्टी नहीं छोड़ सकता है, तो इसके लिए हम लोग, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में बनाते हैं। इसका जीके क्या बनता है इसके बारे में करेंट्स बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, रामविलास पासवान किस पार्टी के अध्यक्ष है? तो रामविलास पासवान किस पार्टी के अध्यक्ष है दोस्तों? आंसर बताइए। लोक जनशक्ति पार्टी का ये अध्यक्ष है। तो ये अपना पार्टी नहीं छोड़ सकते हैं। कोई भी मंत्री अपना जो पार्टी है दोस्तों वो नहीं छोड़ सकता है। बीजेपी वाले बीजेपी पार्टी नहीं छोड़ सकते हैं, यार ये जो भी है वो अपना पार्टी नहीं छोड़ सकते हैं। इसके लिए एक कानून लाया गया था दोस्तों, 52वां संशोधन जो हुआ था, जो 10वीं अनुसूची में जो संशोधन किया गया था, 10वीं अनुसूची में क्या दल बदल कानून जो था, डेफी डेफिक्शन डेफिक्शन लॉ जो था दोस्तों, उसके तहत 1985 में 52वां संशोधन किया गया था भारतीय संविधान में, जिसके कारण क्या है दोस्तों कि पार्टी आदमी बदल नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे मंत्रियों का खरीद फरोख्त होता था, जिसके कारण से आम जनता को काफी परेशानी होता था, उसका वोट का मजाक उड़ाया जाता था। इसके लिए संशोधन किया गया था दोस्तों। तो उसके बाद से क्या है कि कोई भी जो भी मंत्री है वो अपना पार्टी नहीं छोड़ सकते। इसके लिए क्या किया गया है दोस्तों? तो इसके लिए 3 केसेस है। यदि 9 सदस्यीय पार्टी जो होता है, 9 सदस्य का अगर पार्टी है तो उसमें से 6 सदस्य अगर पार्टी छोड़ते हैं, 2/3, तो उसमें ये लॉ लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है। और दूसरा क्या है कि अगर स्पीकर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं वो, तो वो अपना पार्टी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पार्टी सदस्य नॉमिनेटेड है और 6 मंथ के बाद किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता क्या होगी? रद्द कर दी जाएगी दोस्तों। तो ये सब कुछ स्टैटिक जीके है, तो आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये ओल्ड हो चुका है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? गोदावरी। गोदावरी। देखो दोस्तों, गोदावरी नदी जो है दक्षिण में है और इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो भारत में अगर बात करें दोस्तों सबसे लंबी नदी तो ये है गंगा, और इसके बाद हम लोग सबसे लंबी नदी का बात करें तो वो नील नदी है। लेकिन सबसे बड़ी नदी अगर बोला जाएगा तो अमेजन नदी, क्योंकि अमेजन नदी सबसे ज्यादा पानी ले जाता है, तो वो बड़ी नदी है, और नील नदी सबसे लंबी नदी है। ये दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है अक्सर, तो याद रखिएगा आप। अमेजन नदी जो है सबसे बड़ी नदी है, और ये अमेजन घाटी में पाया जाता है, अमेजन के जंगलों में, जहाँ 4 बजे के बाद हमेशा बारिश होता है इसके वजह से। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं और समझते हैं क्या है। 72वीं वार्षिक कांस्य फिल्म महोत्सव जो 2019 में आयोजित किया गया, उसमें कहाँ पर ये आयोजित किया गया था, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चंस करेंट्स के बनते हैं, जो करेंट्स में इशू चलते हैं उसके लिए बनते हैं। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। फ्रांस। तो फ्रांस, उस समय ये फ्रांस में आयोजित किया गया था। इस तरह से क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में आएंगे तो मैं करवा दूंगा, ताकि आपका इस बार का जो क्वेश्चंस बनेंगे इंपॉर्टेंट वो बता दूंगा मैं। गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर जो है दोस्तों, वो निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती। तो ये गोमती नदी दोस्तों। तो ये जानते हैं गुजरात का जो प्रसिद्ध शहर है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, याद कर लीजिएगा।
और दूसरा क्वेश्चन इसके बाद आता है, निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई जो है दोस्तों, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए दोस्तों। मुंबई। मुंबई, जैसे एसबीआई का मुंबई है उसी तरह इसका भी मुंबई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं और बताते हैं। 1872 में भारत के वायसराय जो था लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। डैश में की कर दी गई थी, कहां पर कर दी गई थी इसकी हत्या? पोर्ट ब्लेयर। तो ये आंसर बी नंबर है दोस्तों, इसका आंसर पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी गई थी 1872 में। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन को हम लोग बताते हैं, लेते हैं और देखते हैं क्या है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनल बैंकिंग ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SWIFT? SWIFT का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शंस बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शंस होगा इसमें से? नंबर ए। नंबर ए, तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होगा। तो ये करंट इशू में रहा होगा, इसलिए ये फुल फॉर्म पूछा गया है, इस बार नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी। इसके जगह में जो आएगा हम बता देंगे करंट अफेयर्स के माध्यम से, करंट अफेयर्स वाला क्लास में। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हम लोग करते हैं वो है 10 नंबर क्वेश्चन। किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है? कार्बन। कार्बन, क्योंकि कार्बनिक यौगिक का मतलब ही होता है दोस्तों कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर ही कार्बनिक यौगिक बनाते हैं, तो कार्बन का तो होना आवश्यक ही है। ठीक है, कार्बन का दो आइसोटोप होता है, कार्बन C12 और C14। ठीक है, कार्बन डेटिंग में यूज होता है C14, जिससे हम लोग एज का पता करते हैं, कोई भी सामान का कितना साल पुराना है ये सब। ठीक है, तो कार्बन के अप्रूप भी होते हैं दोस्तों, जैसे कि फ्लोरीन है। ठीक है, इसका 60 जो है फ्लोरीन। और उसके बाद डायमंड है दोस्तों, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाने वाला डायमंड जो है, हीरा, वो भी कार्बन का प्रूफ है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस कार्बन से बनते हैं, साइंस वाला क्लास में बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। महात्मा गांधी की माँ कौन थी? महात्मा गांधी की माँ, ठीक है, पुतली बाई। ये तो सबको जानता है दोस्तों, पुतली बाई इनकी माँ थी। तो ये मुख्य रूप से याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन फैक्ट वाली क्वेश्चन है। इसके आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन को हम लोग बताते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन? कंप्यूटर की भाषा में रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर जो होता है दोस्तों, उसमें रैम बहुत बार यूज होता है, बहुत बार बोला जाता है कि रैम कम है, कंप्यूटर का ज्यादा है। ये क्या होता है? ये है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब ये इसमें जो है दोस्तों, इसमें कोई भी प्रोग्राम जो चलता है, कोई भी एप्लीकेशन जो चलाते हैं, इसका डाटा यहीं पर आके स्टोर होता है। जैसे ही लाइन काटते हैं तो क्या होता है, ये डाटा उड़ जाता है। तो रैम कम होता है दोस्तों, और जितना अधिक रैम होगा उतना ज्यादा एप्लीकेशंस को हम लोग खोल के एक साथ यूज कर सकते हैं, तो हैंग नहीं करेगा कंप्यूटर। रैम कम होगा तो हैंग कर सकते हैं। ये स्टोर करने के लिए नहीं होता है, ये टेम्पोरली स्टोर करने के लिए होता है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन 13 नंबर है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता? कैसा बैंक अकाउंट है जिसमें कोई भी ब्याज नहीं मिलता? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। खाता। तो ये चालू खाता। चालू खाता जैसे एटीएम में हम लोग पैसे जमा करते हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ परसेंट इंटरेस्ट उसमें भी दिया जाता है, जो कि पता नहीं चलता है अक्सर इंसान को। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत था? मतलब चुनाव में बॉन्ड जारी करता है दोस्त, जैसे इलेक्शंस आता है तो उसमें बैंक वाले बॉन्ड जारी करता है। उस बॉन्ड मतलब वो बॉन्ड को खरीदता है बैंक वाले, उसके बदले में पैसे देते हैं। तो ये कौन सा बैंक है दोस्त? भारतीय स्टेट बैंक SBI, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि 2019 में लोकसभा जो चुनाव हुआ था, चुनाव के बाद निम्नलिखित में से किसको कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना था? कांग्रेस संसदीय दल का नेता किसको चुना था 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें? तो उसमें सोनिया गांधी का नाम आया था। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, देखते हैं। तो देखो दोस्त 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद निम्नलिखित में से किसको कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया था? कांग्रेस ने संसदीय दल का नेता किसे चुना था दोस्तों 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद? सोनिया गांधी। तो इसमें आंसर होगा सोनिया गांधी। ठीक है दोस्त, राहुल गांधी की माँ है सोनिया गांधी, और जो यही जीती थी, जिसके वजह से प्रधानमंत्री जो बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया गया था। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। मोहिनी अट्टम
जो मोहिनीअट्टम है, नर्तकियों का जो डांस है, मोहिनीअट्टम की नर्तकीय जो डांस है दोस्तों, द्वारा चमकीली साड़ी, नर्तकियों द्वारा चमकीली साड़ी का बॉर्डर जो है अलंकृत किस रंग के साड़ी को पहनकर किया जाता है? तो ये क्या है दोस्तों कि हल्का सफेद या फिर सफेद रंग का रहता है, जिसमें बॉर्डर बना हुआ रहता है सुनहरा कलर का। मोहिनीअट्टम जो है केरला का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। इसमें इस तरह का ड्रेस पहन के डांस किया जाता है। तो मुख्य रूप से याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ग्रेटा थुनबर्ग या ग्रेटा टनबर्ग जो है बहुत ही फेमस हुआ था दोस्तों। तो ये स्वीडन की है और किशोरों के प्रिय और वैश्विक जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश का? यूरोपीय देश स्वीडन का दोस्तों, जो जो क्या किया था, वैश्विक जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इसके खिलाफ जो है बहुत ज्यादा अनशन किया था, और इसको गवर्नमेंट को इसके आगे झुकना पड़ा था, इसका बात मानना पड़ा था। ये बच्ची हैं, तो इसलिए ये फेमस हो गए थे दोस्तों। तो चलिए, इनको कितने सारे अवार्ड्स मिले थे तो वो तो करंट अब नहीं पूछेंगे एग्जाम में। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं। देखते हैं दोस्तों क्या है कि बेलगावी शहर किस राज्य में स्थित है? बेलगावी एक शहर का नाम है जो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कर्नाटका। तो कर्नाटका राज्य है दोस्तों, जहाँ पर बेलगावी शहर। इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का कुछ घटना हुआ होगा दोस्तों, इसीलिए 2019 में पूछा गया। ऐसे बहुत सारे जगहों के बारे में पूछा जाता है जो करंट में बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। तो इंग्लैंड में आयोजित विश्व कप, इंग्लैंड में जो आयोजित हुआ था विश्व कप दोस्तों, ठीक है, उसमें 2019 में खेलने वाला भारतीय टीम का उप कप्तान कौन था? जब 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों, उसमें उप कप्तान कौन था? रोहित शर्मा। तो इसमें रोहित शर्मा था दोस्तों, जानते हैं हम लोग। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सबको जानते हैं इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों कि बांग्लादेश ने जून 2019 में इंग्लैंड में आयोजित विश्व कप, बांग्लादेश जो है 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पहले मैच में किसको हराया था? तो अगर आप मैच देखते होंगे दोस्तों तो इसका आंसर बताइए। दक्षिण अफ्रीका को हराकर बांग्लादेश जीता था दोस्तों वर्ल्ड कप में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को लेते हैं। 124वां संशोधन जो विधेयक में हुआ था, 124वां संशोधन विधेयक जो 2019 में, वो किसके संबंधित जो संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये है ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक जो है दोस्तों ये बहुत चर्चित मुद्दा रहा था, इसलिए इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। 124वां संशोधन किया गया था भारतीय संविधान में और एक विधेयक लाया गया था जिसके कारण क्या हुआ था कि ट्रिपल संशोधन को मान्यता दिया गया था भारतीय संविधान। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की समान होती है? सड़ा हुआ अंडा कैसा स्मेल करता है, कैसा महकता है, वैसा ही गैस का महक होता है। तो ये कौन सा गैस है दोस्तों? तो इसका नाम बताइए, बड़ा मजेदार है। तो ये कौन सा देश है दोस्तों? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है H2S। ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन है दोस्तों सबसे ज्यादा ज्वलनशील गैस है और इसका फ्यूल बनाने पे अभी एनटीपीसी रिसर्च कर रहा है, जो हाल का करंट न्यूज में था दोस्तों, तो इसको मुख्य रूप से याद कर लीजिएगा। इसके अलावा CH4 जो होता है वो मीथेन जो होता है दोस्तों, ये नेचुरल गैस बोला जाता है, CNG। और उसके बाद है लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो C2 से C5 तक जो आते हैं वो, और उसके बाद पेट्रोल्स आते हैं, उसके बाद C12 से जो होते हैं डीजल आते हैं। तो ये मुख्य रूप से याद कर लीजिए दोस्तों कुछ फैक्ट्स। और आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन को बताते हैं। तो इसमें कंप्यूटर की दुनिया में उबंटू क्या है? कंप्यूटर की दुनिया में उबंटू, अगर कंप्यूटर चलाते होंगे दोस्तों तो आपको उबंटू के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा या सुने होंगे कहीं ना कहीं। तो उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, जैसे विंडोज है ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस तरह से उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में सबसे पहले वही इंस्टॉल किया जाता है, जिसके कारण हम लोग कंप्यूटर्स में और भी सॉफ्टवेयर सब इंस्टॉल कर पाते हैं उसी की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं ये ऑप्शंस का। तो ये जो है क्या है उबंटू? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। लिनक्स का एक ये है, जैसे विंडोज 10 विंडो का है, विंडोज 7, इस तरह से ये एक वर्जन है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा हम लोग लेते हैं क्वेश्चंस को।
और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक 25 क्वेश्चन हो चुका है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए और बताइए कि करंट अफेयर्स आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल्स में, तो डिटेल्स में करंट अफेयर्स कराऊंगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो। थैंक यू।